बहुत बहुत स्वागत है साथियों आपका अपना जीत एकेडमी परिवार में। दोस्तों आज लाए हैं बिहार स्पेशल यानी संपूर्ण बिहार पार्ट 2 लाए हैं। पार्ट 1 करा दिया गया है, पार्ट 2 लेकर आए हैं आज। तो जो भी भाई बहन वीडियो को देखते हैं, अगर कंटेंट अच्छा लगता है उनको, तो वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दें। जब आप सब्सक्राइब और लाइक करते हो तो हमें भी मोटिवेशन मिलती है, हम और भी अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं आपके लिए। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु ऑप्शन ए चाणक्य, कणाद, पराशर, ऑप्शन डी है वात्स्यायन। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य, चाणक्य थे साथियों। इनका दूसरा नाम कौटिल्य भी था, कौटिल्य। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सही जवाब ऑप्शन ए होगा साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? कौन थे साथी? राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, भगत सिंह, इनमें से सभी? तो इनमें से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के थे, यही बिहार किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे। डॉक्टर मोतीलाल नेहरू नहीं होंगे, भगत सिंह नहीं होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बैठक, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बैठक कब हुई थी? पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी नासिक। तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, पटना। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। और साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक बिहार में कितनी बार हुई? तो 3 बार हुई थी, 3 बार हुई। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट करता है साथियों, तो ध्यान दीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक बिहार में 3 बार हुई। पहली बैठक 1912 में हुई थी, पटना के बांकीपुर में, पटना बांकीपुर में हुआ था। दूसरा का 1922 में हुआ था, गया में हुआ था। और तीसरा 1940 रामगढ़, जो फिलहाल झारखंड में पड़ता है, उस समय बिहार में ही पड़ता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? श्री नरसिंह नारायण क्या थे? समाजवादी, साम्यवादी, अंतर्राष्ट्रीयवादी और राष्ट्रीयवादी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, समाजवादी थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो जयप्रकाश नारायण समाजवादी पार्टी से संबंधित थे साथियों। रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? रामचंद्र शर्मा किस गांव से संबंधित थे? तो इसका सही जवाब होगा अमरोहा, अमरोहा से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो सही जवाब होगा बांकीपुर जेल। हजारीबाग जेल में किसको रखा गया था? तो जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था। और यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किस दिन जेल से जयप्रकाश नारायण जी भाग गए थे? तो दीपावली के दिन, दीपावली के दिन जयप्रकाश नारायण जेल से भाग गए और नेपाल के तराई क्षेत्र में चले गए, वहीं जाके आजाद दास्ता की गठन किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? बिहार केसरी से किसे संबोधित? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, बिहार के प्रथम सीएम, बिहार के प्रथम सीएम डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण जी को बिहार केसरी से संबोधित किया जाता है। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में भी पूछा है इस बार, बिहार पुलिस में भी 3-4 दफ़ा रिपीट किया है ये क्वेश्चन। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है साथियों? तो सही जवाब होगा नेपाल, नेपाल से बिहार राज्य की सीमा जुड़ती है। पुराना बिहार कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड बना? तो सही जवाब इसका होगा 38.40%, 45.85%, 42.85% और 51%। तो इसका सही जवाब होगा 42.85%, ऑप्शन सी।
बिहार का शोक निम्न में से किसे कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा है इस बार। और क्वेश्चन इसको घुमा के ऐसे भी पूछा जाता है साथियों, बिहार में अधिक बाढ़ किस नदी से आता है? तो कोसी नदी से आता है। बिहार का शोक कोसी नदी। मार्ग बदलने वाली नदी कोसी नदी। क्वेश्चन 3 तरीके से पूछे जाते हैं कोसी को लेकर। आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार राज्य में ही मिलती है, कौन सी प्रजाति है साथियों? तो सफ़ेदा, ऑप्शन डी सफ़ेदा, जो केवल बिहार में मिलता है। जर्दालू आम को जीआई टैग मिला है बिहार का। जर्दालू आम को जीआई टैग मिला है साथियों इस बार। ये करंट अफेयर्स भी बना लीजिएगा और याद रखिएगा। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? किसका उद्गम अमरकंटक में है साथियों? तो सोन नदी, ऑप्शन बी सोन नदी का उद्गम अमरकंटक में है। ये अमरकंटक से निकलती है। संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है। बिहार राज्य स्थित है किस क्षेत्र में? मैदानी क्षेत्र, ताल क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा मैदानी क्षेत्र, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए होगा साथियों। बिहार में तेल शोधक कारखाना, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है साथियों? तो बरौनी में है। अगला क्वेश्चन है, बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा कोसी। कोसी नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस फसल के उत्पादन में बिहार अग्रणी है? किस फसल के उत्पादन में बिहार अग्रणी है? तो सही जवाब होगा मखाना। इसको भी जीआई टैग मिला है। जीआई टैग मिला है मखाना को। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहार में डालमिया नगर, तो साथियों इसका सही जवाब होगा सीमेंट। सीमेंट के लिए डालमिया नगर प्रसिद्ध है। एक सीमेंट भी आता है साथियों, डालमिया सीमेंट, तो उसी से ऐड कर लीजिएगा डालमिया सीमेंट। एक क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है। कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? 16 करोड़ टन। 16 करोड़ टन है। 70 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हाजीपुर। बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र क्या है? बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है, इसका भी सही जवाब होगा हाजीपुर। हाजीपुर में सबसे अधिक बिहार में केला होता है। और मुजफ्फरपुर में लीची, और मुजफ्फरपुर का लीची बहुत प्रसिद्ध है। मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य कौन है? तो अभी बताए थे बिहार में मखाना सबसे अधिक होता है, तो इसका सही जवाब होगा बिहार। काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है साथी? तो इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब नवादा होगा। काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो नवादा जिला में स्थित है। निम्न में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित कटिहार। सही जवाब होगा कटिहार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर। निम्न झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? कौन सी झील बिहार में स्थित है साथी? ऑप्शन बी होगा अनुपम झील बिहार में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था साथी? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी। तो ट्रिक लगा लीजिए, कोई बख्खो आदमी किसी चीज़ को नष्ट करता है, बर्बाद करता है, ऐसे ट्रिक लगा के 1 नंबर याद कर लीजिएगा साथी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन साथी। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण कौन थे? तो मुसलमान। जिसने ध्वस्त किया था वो मुस्लिम थे, बख्तियार खिलजी। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था राल्फ फिंच। सही जवाब ऑप्शन डी होगा राल्फ फिंच। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था?
मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। और मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किया था, गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किया था, किसने किया था? तो स्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित किया था साथी। समुद्रगुप्त, ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा था। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सम्राट अशोक के पिता, सम्राट अशोक के पिता कौन थे? सम्राट अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार। बिंदुसार, ऑप्शन डी। देखिए साथियों, ऑप्शन ए भी दिया है बिंबिसार। यहाँ अधिकतर लड़के गलती कर जाएंगे बिंबिसार लगा के, लेकिन सही जवाब होगा बिंदुसार दूसरा थे और बिंबिसार दूसरा है। सही जवाब ऑप्शन डी होगा, बिंदुसार। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, कौन सी भाषा है? तो पाली भाषा। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है पाली भाषा। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है वह है इंडिका। इंडिका में पाटलिपुत्र का वर्णन किया गया है। ये पुस्तक किसकी है साथियों? इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज की है, मेगास्थनीज। अर्थशास्त्र पुस्तक कौटिल्य की है, कौटिल्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र। अशोक के शिलालेख किस भाषा में है? तो ब्राह्मी लिपि में है। किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर। अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? तो ये हर्यक वंश से संबंधित थे अजात शत्रु। और हर्यक वंश को साथ ही पितृहांता वंश भी कहा जाता है। हर्यक वंश को पितृहांता वंश कहा जाता है, क्योंकि इस पे जो भी राज किया है उदयन ने अपने पिता को मारकर राज किया, फिर उसका जो लड़का हुआ वो भी अपने पिता को मारकर राज किया, इसलिए हर्यक वंश को पितृहांता वंश कहा जाता है। अजात शत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? अवंती को। अवंती को अजात शत्रु पराजित नहीं कर सका। अगला क्वेश्चन। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? यही क्वेश्चन बिहार पुलिस में घुमा के पूछ दिया था साथियों कि प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी, तो उस समय किस वंश का शासन था? तो उस समय किस वंश का शासन था? यहीं पर लड़के फंस गए थे। तो इसका सही जवाब वैशाली होगा। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली। और किस वंश का शासक था? तो लिच्छवी। लिच्छवी वंश का शासन था उस समय। निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है, पथ परिवर्तन किया है तो कोसी नदी। पहले ही बताए थे सबसे अधिक पथ परिवर्तन करती है, और बिहार में बाढ़ इसी कोसी नदी के कारण ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके परिवर्तनों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? किसके परिवर्तनों से हुआ? दीपनारायण सिंह, ऑप्शन नंबर सी। इनके प्रयत्नों से बिहार में दूसरी बार बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। दीपनारायण सिंह, ऑप्शन सी। निम्न में से बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिमी बंगाल को दिए गए थे? तो कौन इलाके थे साथियों? पूर्णिया और मानभूम, ऑप्शन बी। पूर्णिया और मानभूम को पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बढ़ाने का माध्यम क्या था? आर्थिक स्थिति, ऑप्शन सी। आर्थिक स्थिति। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? तो 1942 में दिया। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था दरअसल, लेकिन कोई भी आदमी भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया। यह कहना सही होगा, क्योंकि
जब भारत छोड़ो आंदोलन करने गांधी जी ने नारा दिया, उसके अगले दिन ही गांधी जी सहित जितने भी भारत के बड़े बड़े नेता थे सबको जेल के अंदर डाल दिया गया था। तो यह स्वतः चलित आंदोलन था। ऐसे भी पूछा जाता है क्वेश्चन, स्वतः चलित आंदोलन कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई? कब हुई साथियों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। बीपीएससी टीचर में पूछा था ये क्वेश्चन, बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछा था ये क्वेश्चन, कॉमन पेपर जो होता है 6 to 8 में। ये कब हुआ था? तो 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? कब किया गया साथियों? 1908 में। किसने किया था? राम प्रसाद बिस्मिल और प्रफुल्ल चाकी ने। प्रफुल्ल चाकी, जिसके चलते उसकी किंग्सफोर्ड की पत्नी की हत्या हो गई जिसका नाम था केनेडी, और किंग्सफोर्ड बच गया जिसके चलते राम प्रसाद बिस्मिल और प्रफुल्ल चाकी को फांसी की सजा दी गई। पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? किसे माना जाता है साथी? ईश्वरी प्रसाद को माना जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। बिस्मिल्लाह खां संबंधित थे। बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित थे? तो शहनाई वादक थे। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी होगा साथी। गोपाल सिंह नेपाली ने निम्न में से किस पत्र पत्रिका का संपादन नहीं किया? तो गोपाल सिंह नेपाली ने सुधा का किया था, प्रभात का किया था, डी मुरली का किया था और हंस का नहीं किया था साथी। ऑप्शन बी हंस होगा सही जवाब। महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे? तो ये मध्यकाल के कवि थे। विद्यापति मैथिली कवि थे। विद्यापति मैथिली कवि भी कहा जाता है। मैथिली कवि या मैथिल कोकिल विद्यापति जी को कहा जाता है। दिनकर जी अपनी किस रचना से राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए? तो रेणुका। ऑप्शन डी रेणुका। दिनकर जी को भी राष्ट्र कवि कहा जाता है और मैथिली शरण गुप्त को भी राष्ट्र कवि कहा जाता है। दिनकर जी को द्वितीय राष्ट्र कवि कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। ये उपाधि गांधी जी ने दिया था इनको। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे? नेक्स्ट क्वेश्चन है और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे? तो सोशलिस्ट पार्टी थे से। जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित थे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। भाई और बहन से अनुरोध है कि अगर कंटेंट अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम और अच्छे कंटेंट लाएं आपके लिए। और वीडियो कैसा लग रहा है आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं साथी, कमेंट करके। जैसे बताइएगा, जिस टॉपिक पे बताइएगा हम वीडियो बनाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है आज का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो साथी ये सिवान जिला का रहने वाले थे। जब छपरा सिवान गोपालगंज एक ही में था तब ये छपरा के अंतर्गत आते थे, लेकिन अब तीनों जिला अलग हो गया है तो ये सिवान के अंतर्गत इनका घर है, जीरादेई में। चलिए साथी सेशन को समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।